إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا
वत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महंगाई की सूरत हाल हमारे सामने, कोई भी चीज, कोई भी जरूरत की चीज हम बाजार से खरीदने के लिए जाते तो हमें बाजार में हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है। कोई भी चीज हमें मुफ्त में नहीं मिलती। अनकरीब ही हमारी जिंदगी का खात्मा होने वाला है, मौत आने वाली है, जनाजा घर से उठने वाला है। कुछ जरूरतें हमारी मौत के बाद की भी। याद रखिए, मौत के बाद भी हमें जरूरत की चीजें मुफ्त में नहीं मिलेंगी, उनकी भी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फर्क सिर्फ इतना है, इधर हम कीमत पैसों की शक्ल में अदा करते हैं और मरने के बाद और क़यामत वाले दिन हम कीमत नेकियों की शक्ल में अदा करें। सादा लफ्जों में इधर पैसा चलता है, आगे नेकियां चलेंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जब इंसान को मौत आती है, रिश्तेदारों में, महल्लेदारों में, दोस्तों में एक शोर उठता है कि इसने क्या छोड़ा है। जमीन कितने मुरब्बे बनाई इसने, बैंक में इसके नाम कितने पैसे पड़े, प्लाट इसके कितने हैं, बंगला इसका किधर किधर बना हुआ है। दुनिया में ये शोर उठता है कि बच्चों के लिए इसने क्या बनाया। लेकिन फरिश्तों में एक निदा लगती, वो फरिश्ते रूह को लेने वाले हों या रूह लेकर वो आसमान की तरफ किसी भी फरिश्ते के पास से गुजरें, तो फरिश्तों में एक आवाज उठती है कि ये क्या लेकर आया है। इधर की जरूरियात के लिए कुछ लेकर आया है, कीमत के नहीं है। यानी इधर पैसे की भाग दौड़ है। इधर जिस तरह इंसान पैसों के लिए मारा मारा फिर रहा है, क़यामत वाले दिन ऐसे इंसान नेकियों के लिए मारा मारा फिरे। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नेकियों और गुनाह बराबर हो गए। अब इसको जीत के लिए, कामयाबी के लिए एक नेकी चाहिए। जाएगा सबसे पहले मां के पास, मां तुझ जैसा तो प्यार ही नहीं, तू दुनिया में मुझे बड़ी तकलीफ दे चीजों से बचाती थी, बड़ा एहसास करती थी। मां तेरा बेटा आज आग से बच सकता है, उसको बचने के लिए एक नेकी चाहिए।
माँ जवाब देगी, बेटा मैं तेरी माँ हूं, तू मेरा बेटा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नेकी नहीं मिल सकती। बाप के पास जाएगा, वो भी जवाब दे दे। औलाद के पास गया, इतना कुछ दुनिया में कमाया मैंने तुम्हारे लिए, मैंने ना नेकी देखी ना बदी देखी, तुम्हें खिलाता पिलाता रहा, मेरे बच्चों मुझे एक नेकी चाहिए। औलाद कहेगी, बाबा बाप अपनी जगह, नेकी नहीं मिल सकती। दोस्तों के पास जाएगा, जिनके साथ मिलकर इसने नेकियों के कई मौके जाया कर दिए, दोस्तों के पीछे लग के इसने कई गुनाह कमाए। रब नाराज होता है तो हो जाए, दोस्त नाराज ना। खैर आजकल तो रब बड़ी दूर की बात है, आजकल तो मां बाप भी नाराज होता है तो हो जाए, दोस्त ना जाए। बहन भाई मुझे छोड़ते हैं तो छोड़ जाएं, लेकिन दोस्त ना नाराज। दोस्तों की खातिर इसने कई गुनाह कमाए। उनके पास जाएगा, एक नेकी चाहिए, दोस्त भी जवाब दे देंगे, नेकी नहीं मिल सकती। कुरान कहता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शाअनुन युगनी। माँ बाप भाग जाएंगे, औलाद भाग जाएगी, बहन भाई छोड़ गए। अल्लाह यौमइज़िन अदुव्वुन, नेकी का नाम सुनते ही दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। हमें तो खुद नेकी चाहिए, ये हमसे हमारी नेकी मांगे। फिर ये मुजरम आदमी अल्लाह के सामने आके डील करे। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अदाबि यौमिइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्ज़ि जमीआ। अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मुझे पता चल गया मेरा खैर खा कौन है और दुश्मन कौन। अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को इस आग में फेंक दे, मुझे बचा ले। मेरे दोस्तों को फेंक दे इस आग में। वमन फिल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह मेरे दौर में जितनी इंसानियत थी, जिनसे मेरे ताल्लुकात दुनिया में थे, सबको आग में फेंक दे, मुझे बचा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, कल्ला ऐसे नहीं है, ये दुनिया की अदालतें जलालतें नहीं है। जुर्म कोई करे सजा कोई भुगते। ये दुनिया की कचहरी नहीं है जहां सिर्फ झूठ चलता हो। इस आग से बचना है तो ना बीवी बच्चों की जरूरत है, ना माँ बाप की जरूरत है, ना दोस्तों की जरूरत है। इस आग से बचना है तो साहिब नेकी चाहिए। नेकी है तो ला, नेकी नहीं तो आग से नहीं बचे। उस वक्त अल्लाह के आगे क्या कहे, यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। गुस्से में आके अपने हाथों को चबाएगा, चबाता हुआ कहेगा, हाय मेरी बर्बादी, मेरा अफसोस, काश ऐसे गंदे इंसान को मैं अपना दोस्त ना बनाता, जिसने मुझे अल्लाह का दुश्मन बनाया, रसूलुल्लाह का दुश्मन बनाया, जिसने मुझे नेकियों से दूर रखा, जिसने मुझे चलाया ही गुनाह के रास्तों पे। काश मैं ऐसे गंदे इंसान को अपना दोस्त ना बना। फिर अल्लाह के आगे रोता हुआ कहेगा, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिना नअमल सालिहा। ये कुरान है। रोता हुआ कहेगा, ऐ हमारे रब एक दफा भेज दे, एक दफा, एक चांस और दे दे,
क्या करना चाहता है? कहता है अल्लाह मैं दुनिया में जाके सिवाय नेकियां कमाने के कुछ भी नहीं करूं, सिर्फ नेक अमाल करूं। अब मुझे पता चल गया इधर कौन सी चीज काम है। मैं तो जमीन बढ़ाता रहा, बैंक बैलेंस ज्यादा करता रहा, जायदादें बनाता रहा, हलाल हराम को मैंने नहीं देखा। किसके हिस्से की जमीन अपने जमीन में दाखिल कर रहा हूं ये मैंने नहीं देखा। मैं तो बस अपने आप को मालदार करता रहा। लेकिन अब मुझे पता चला है वो कहां गई जायदाद, कहां गए मुरब्बे जमीनों के, कोई दौलत मेरे काम ना आ सके। इधर तो नेक अमाल का माने अल्लाह मुझे भेज दे कि ये करूंगा। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट चांस गुजर चुका है, अब जो आ जाए वो जाता नहीं, दोबारा चांस नहीं। इसलिए मेरे साहब इधर हम कब्र के लिए, आखिरत के लिए नेकियां इकट्ठी करने के लिए आए हैं। मैं देखूं, आप देखें, हम नेकियां इकट्ठी कर रहे हैं, नेकियां कमा रहे हैं। किस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं? कोई दिल का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है। जिस मरज में हम मुब्तला हैं उसी मरज में हम कई मौतें देख चुके। फिर भी हमने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं, लगे हुए हैं दुनिया कमाने में, लगे हुए हैं दुनिया बनाने में। अल्लाह पाक ने हमें किस लिए भेजा? अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहता है हमने जिंदगी मौत का निजाम बनाया ही इसलिए है ताकि हम चेक करें नेकियां कौन कमाता है। सूरत कहफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत कहफ आज जुमे को पढ़ा, जो जुमे को सूरत कहफ पढ़ता है पिछले जुमे से लेके इस जुमे तक की लग़ज़ गुनाह अल्लाह माफ कर दे। और दारमी शरीफ की हदीस पाक है, जो सूरत का पढ़ लेता है अगले जुमे तक अल्लाह उसकी जिंदगी में नूर पैदा कर देता है। उसके आगाज में अल्लाह कहता है इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवकुम अय्युहुम अहसनु अमला। ओ इंसानों, हमने तुम्हें जीनत खूबसूरती दी इसलिए है चेक करें नेकियां कौन करते हैं। ये आंखें खूबसूरत अल्लाह ने इसलिए दी, अल्लाह चेक करना चाहता है इन आंखों के जरिए नेकियां करता है या गुनाह करता है। ये कान एक खूबसूरती है, ये किस लिए अल्लाह ने दी? अल्लाह चेक करना चाहता है नेकियां कौन करता है। नहीं यकीन आता उसको देखो जिसके कान ना हो, कान कट गए हो, कि कान में अल्लाह ने कितना हुस्न रखा। सारी जीनत जो तुझे मिली, नया मोटरसाइकिल मिल गया, तेरे दादे के पास तो साइकिल भी नहीं था, अल्लाह ने तुझे मोटरसाइकिल अता की है, इसलिए अता की है। अल्लाह चेक करना चाहता है इस मोटरसाइकिल पे सवार होकर नेकियां करता है या गुनाह करता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह ने ये दौलत शोखियों के लिए नहीं अता। शोखियां मारने वाले, आग करने वाले, तकब्बुर करने वाले को तो अल्लाह पसंद ही नहीं करता। अल्लाह ने जिनको दौलत दी है, अल्लाह ने ये चेक किया है कि इस दौलत से ये नेकियां करता है या गुनाह कमाता है। हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दौलत किस तरफ लगा रहे हैं, झूठ पे या सच पे, नेक अमाल पे लगा रहे हैं या गुनाह पे लगा रहे हैं। सहाबा इकराम में ये तमीज थी, उनमें
अमीरी गरीबी का पता नेकियों से चलता था, नेकियों से। वो अपनी दौलत से नेकियां कमाते थे। बुखारी शरीफ में लिखा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गरीब साहबा आए, गरीब परेशान। आपने देखा, आपने फरमाया तुम्हें क्या हो गया? अर्ज करने लगे, अल्लाह के हबीब, ज़हब अहलुद दुसूरी बिद्दरजातिल उला। परेशानी ये है कि मालदार दौलतों वाले नेकियों से हमसे आगे निकल गए, हम पीछे रहे। माल वाले नेकी ज्यादा कमाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो कैसे? अर्ज करने लगे, अल्लाह के हबीब, वो नमाजें पढ़ते हैं जिस तरह हम नमाजें पढ़ते, वो रोजे रखते हैं जिस तरह हम रोजे रखते। लेकिन अल्लाह के हबीब वो सदकातो खैरात करते हैं, आपके पास जो स्टूडेंट हैं उन पे खर्च करते हैं, उनको खाने लाके खिलाते हैं, खजूरें उनको खिलाते हैं। हमारे पास तो अपने खाने के लिए नहीं होता, वो ये नेकियां कमाते हैं, हम उन नेकियों से पीछे रहे। अल्लाह के हबीब, जो गुलाम मुसलमान हो जाए, ये मालदार ताजर लोग, बागों के मालिक, अपनी दौलत से उन गुलामों को आजाद करवाते हैं, आपके पास दीन सीखने के लिए छोड़ देते हैं। इतनी इतनी बड़ी नेकियां वो करते हैं, हमारे पास तो दौलत है ही नहीं, ये नेकियां हम तो नहीं कर सकते। यानी उनमें फर्क नेकियां कमाने से होता था, उनमें भी मालदार था। अल्लाह ने दुनिया का निजाम चलाने के लिए हर शहर में, हर कस्बे में किसी को अमीर रखा है, किसी को गरीब रखा है। चेक करना चाहता है कि दौलत वाला दौलत से क्या करता है, नेकियां कमाता है या क्या करता है। सहाबा इकराम में भी बड़े बड़े बागों के मालिक थे, बड़ी बड़ी जायदादों के मालिक भी थे, लेकिन वो उन जायदादों से दुनिया नहीं बनाते थे, वो आखिरत बनाते थे, जन्नत खरीदते। हमारे यहां जिसके पास दौलत आ जाए, सबसे पहले उसकी निगाह गाड़ी पे जाती है। गाड़ी ऐसी खरीदूं पूरा खानदान कहे वाह जी वाह, क्या वाह। हमारे यहां दौलत आ जाए, सबसे पहले महल पे निगाह जाती है। बड़ा बंगला हो, बड़ा महल हो, दूर से दिखाई दे, पूरे खानदान को, पूरे मोहल्ले वालों को पता चले, क्या जी क्या बात है। हम दौलत इस पे लगाते। सहाबा इकराम जिनके पास दौलत ज्यादा थी, बगात ज्यादा थे, जिनके बैरून मुल्क कारोबार थे, वो अपनी इस दौलत से जन्नत ऐसे खरीदते थे, लोग हैरान, क्या वो फरिश्तों को हैरान कर देते थे कि ये लोग जन्नत के ताजर कैसे। वो अपनी दौलत से जन्नत खरीदते थे। मेरे साहब, हम मुकाबला करते हैं गाड़ियों में, बंगलों में, कचहरियों और अदालतों सलालतों में। हम तो अपना नाक बचाने के लिए लगे हुए, नाक बचे, दौलत लगती है लगाओ, इज्जत रहे ना, नाक बचना चाहिए बस। हम तो दौलत से नाक बचाने में लगे, लेकिन वो अपनी दौलत से जन्नत कमाते थे, जन्नत। हम गुनाह पे दौलत लगाते हैं, झूठ पे लगाते हैं, वो जन्नत खरीदने में दौलत लगाते हैं। अब आप गौर करें, ऐसे नहीं है कि वो साहबा सारे ही कंगाल थे, सारे ही गरीब थे, उनमें भी सरदार थे। मेरे साहब, सरदारों की पगड़ी तेरे सर पे कोई अनोखी नहीं आ गई, उनमें भी लैंडलॉर्ड थे, सरदार थे, इतनी इतनी दौलतों के मालिक थे, तू हैरान हो जाए।
बुखारी शरीफ खोलो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जहाज़ा जैशल उसरती फलहुल जन्नह। इस काफिले को तैयार करना है, बैतुल माल खाली है, मुजाहिदीन के पास सवारियां नहीं है। कोई है जो इस काफिले को तैयार कर दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। जो सबसे बड़ा सरदार था वो खड़ा हो गया, जो सबसे बड़ा ताजर था, दौलत वाला था, जिनके तजारती काफिले मुल्क शाम तक जाया करते थे, वो खड़े हो गए, जन्नत बिक रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना उस्मान अर्ज करते, अल्लाह के हबीब 100 ऊंट मेरी तरफ से लिखो, 100 ऊंट लिखो। आपको पता था उस्मान के पास दौलत कितनी है, ये कितना खर्च कर सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान 100 ऊंटों से काफिला तैयार नहीं होना, काफिला तैयार करना है तो पूरा करो, और चाहिए। अर्ज करते अल्लाह के हबीब 100 ऊंट और ले। बुखारी शरीफ में लिखा है, जितनी सवारियां चाहिए थी सारी सवारियां अकेले उस्मान ने अदा कर। वो इतने इतने मालों वाले थे, आज हैं दुनिया में, चले गए। 30-40 साल के बाद हमारे भी जनाजे उठ जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, सब कब्रिस्तान में होंगे। मौत से पहले पहले जन्नत खरीदो, अपने आखिरत के, अपनी कब्र के दुश्मन ना बनो, किसी का कुछ नहीं जाए। तकलीफ में हमें खुद को झीलना पड़ेगा, ना बाप काम आएगा ना मां, दोस्त अहबाब तो दुनिया में मुश्किल वक्त आ जाए, इधर नहीं काम आती। सियाने कहते हैं अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ जाता है, इधर नहीं काम, आगे किसने काम आ। लेकिन वो अपनी दौलतों से जन्नत खरीदते थे, आखिरत बनाते थे, आखिरत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अला उस्मान मा अमील बादल यौम। ओ मेरे साहबा, मेरे उस्मान ने जन्नत खरीद ली है, आज के बाद उस्मान नेकी ना करे, उस्मान जन्नती है, आज वो कीमत अदा कर चुके हैं। फिर आपने फरमाया, अब नकदी लाओ, सवारियां पूरी हो चुकी, नकदी लाओ। इब्ने माजा की सही रिवायत है, सैयदना उस्मान का अभी भी दिल नहीं भरा, वो दौलत इस तरफ लगा। हम तो बेटे की शादी पे कंजरों पे दौलत फेंकते, उड़ाते हैं दौलत, पता क्या चले इसके बाद दौलत है। कारी साहब, अगर बेटे की शादी पे मैंने दौलत नहीं लगानी, भंडरों पे, मरासियों पे, तो फिर कब लगानी? ये अल्लाह ने दौलत दी किस लिए? हम तो इस तरफ लगे हुए। लेकिन उन सरदारों की शादियां भी होती थी, जन्नत पे तो अपना सब कुछ लगाते थे, लेकिन शादियां ऐसे करते थे कि अल्लाह के महबूब पैगंबर को भी कई दफा पता नहीं चलता था कि अब्दुल रहमान बिन औफ की शादी हो, मदीने में रहते। तू तो कहता पूरे पाकिस्तान में पता चलना चाहिए, सरदार है ना, दौलत। वो जन्नत ऐसे कमाते थे। घर गए, कहते हैं मस्जिद में जन्नत बिक रही है, कोई भी सोने का सिक्का नहीं छुपाना, जन्नत के लिए मैं अपने हबीब को सोने से तोलूंगा। 1000 सोने के सिक्के लेकर आए, 1000 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर। आप उलट पुलट कर रहे हैं और क्या फरमा रहे? मा जर्रा उस्मान मा मिला बादल यौम। ओए उस्मान, आज के बाद तुझसे गलती भी हो जाए ना, कोई गलती भी तेरा नुकसान नहीं कर सकता, तू फिर भी जन्नती।
वो अपनी दौलत से जन्नत ऐसे खरीदते थे, जन्नत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे का खुतबा हो रहा है, सहाबा से मस्जिद भरी हुई, सहाबा कई बाहर खड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक की आवाज दे दी कि ये मस्जिद तंग आ गई है, ये साथ वाले दो घर खरीद के मस्जिद में कौन शामिल कर। हमारे पास तो खैर 1000 रुपया भी मुश्किल हो जाता है, हमें मौत नजर आ, फिर बंदे बंदे को बताते हैं कि हमने 5000 दिया है, 10,000 दिया है, मार का मारा। लेकिन ये देख, ये सरदार कैसे थे, ये जिम्मेदार कैसे थे, ये ताजर कैसे थे। सबसे बड़ा ताजर खड़ा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दो मकान खरीद के मस्जिद में शामिल कौन करे। सैयदना उस्मान खड़े हो गए, अर्ज करते अल्लाह के हबीब, ये तो काम हो चुका है, ये अकेला उस्मान अदा करेगा, बुखारी में लिखा है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने वो दोनों मकान अकेले ने खरीदे, मस्जिद में शामिल कर दिए। अर्ज करते अल्लाह के हबीब, आइंदा से मस्जिद की अपील बंद दे, मस्जिद का जो खर्चा होगा अकेला उस्मान अदा करे। मदीना पाक का एक अरबी बता रहा था कि आज भी मदीना पाक में उस्मान के नाम का बैंक में अकाउंट है, मस्जिद नबी का आज भी खर्चा उस्मान के अकाउंट से अदा हो रहा है। उनकी जगहों में अल्लाह ने होटल बनवा दिए, प्लाजे बनवा दिए, उनका किराया सैयदना उस्मान के अकाउंट में जाता है। बिजली का बिल, सारे खर्चे सैयदना उस्मान के अकाउंट से आज भी अदा हो रहे हैं। कोई ऐसा काम दौलत से कर जाओ जो कब्र में हमारे काम आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की तरबियत यूं कर दी थी कि बस आखिरत बनाओ, आखिरत। कारोबार वो करते थे, तिजारतें करते थे, दौलत कमाते थे, लेकिन उससे अपनी आखिरत बनाते थे। आखिरत वो तो अपने बच्चों की तरबियत ये करते थे। जिनके बच्चे समझ बूझ वाले होते थे, 15 साल, 16, 17, 18, 19, 20 समझ बूझ वाले बच्चे, उनको माँ बाप ये सिखाते थे, बेटा आपने अपनी जन्नत खुद खरीद ली, जन्नत बनाओ बेटा, कब्र में मां बाप ने तुम्हारे काम नहीं आना। इधर तो तुम्हें थोड़ा सा कुछ हो, मां कुर्बान जाती है, बाप तुझे लेके भाग पड़ता है, लेकिन कब्र में फंस गया कोई भी काम नहीं आए। इसलिए जन्नत अपनी जिंदगी में खुद खरीदो। समझ बूझ वाले बेटों बेटियों को सहाबा इकराम, मां बाप ये तरबियत देते थे। हमारे यहां ये तरबियत, हम तो कहते हैं डिग्री ले जा, छोड़ मदरसा किसने देखा है, जो हाफिज बन जाए उसका क्या मुस्तकबिल। डिग्री ले, कुरान छोड़, डॉक्टर बन जा, प्रोफेसर बन जा, वकील बन जा। नतीजा ये निकलता कुरान छुड़ा के उस तरफ लगाते हैं, ना इधर का रहा ना उधर का, न दीन रहा न दुनिया रही। लेकिन वो अपनी औलादों को ये सबक सिखाते थे कि जन्नत खरीद, उसके लिए तुम्हें जो करना पड़े करो। अपनी बेटियों तक को भी यही तालीम देते थे। आज तो हमारे यहां पहले देहातों में बड़ी गैरत होती थी, बड़ी शहरों से निकलते निकलते हम देहातियों की भी गैरत ऐसी निकली है, जवान बेटियों को भी कहते हैं डिग्री ले,
डॉक्टर बन, प्रोफेसर, टीचर बन जा, जन्नत आखिरत रहे न रहे, दुनिया बना, इज्जत रहे न रहे। लेकिन वो अपनी बच्चियों को भी ये टारगेट देते थे, बेटा किसी तरीके जन्नत खरीद, जन्नत अपनी अपने नाम लगाओ, जन्नत का टिकट लेके कब्र में जाओ। बुखारी शरीफ में खोलो, एक ही मिसाल अर्ज कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जवान बच्ची आई है, अर्ज करती है, अल्लाह के हबीब इन्नी उसरा फदुल्लाह, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, हकीम डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं है। बस आज बैठे बैठे ख्याल आया कि अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल है, अल्लाह तो शफा दे सकता है। अल्लाह के भी मेरा यकीन है, आप अगर मेरे लिए शफा की दुआ कर दे तो मेरा अल्लाह मुझे शफा दे दे, आप दुआ करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही बात, आप फरमाते इनशेती दाऊदुल्लाह युआफिया की, अगर तुम चाहती हो मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूं, मेरा अल्लाह तुझे शफा दे दे। लेकिन बेटा मेरा एक मशवरा है, इन सबरती वलाकिल जन्ना, अगर तुम इस लाइलाज मर्द पे सबर करो, मुझसे दुआ ना करवाओ, तो इस सबर के बदले मेरा अल्लाह तुझे जन्नत दे। अब एक तरफ नकद है, एक तरफ उसको चांस है कि तुम चाहती हो दुआ कर दे तो तुझे शफा मिल जाएगी। मेरे उठे हुए हाथ मेरा रब खाली नहीं उठाएगा, लेकिन सबर करोगी तो जन्नत। उसने नहीं कहा अल्लाह के अभी फिर मुझे इजाजत दो, मैं बाप से मशवरा कर रहा हूं, पता नहीं वो मुझे क्या बनाना चाहता है, मैं अपनी मां से इजाजत ले आऊं। नहीं, वो जानती थी मां बाप की तो एक ही बात होती, किसी तरीके जन्नत का टिकट खरीद लो। उसने फिर क्या कहा, अल्लाह के अभी अगर आप जन्नत की जमानत देते हैं तो फिर दुआ मत करें, सबर करके अल्लाह से जन्नत ही दो। ये उनका टारगेट था, उन्होंने अपने बच्चों को ये टारगेट दिया हुआ था। हम अपने बच्चों को ये टारगेट दे रहे, हम अपने बच्चों को इस तरफ लगा रहे हैं। इसलिए मेरे साहब कई लोग हैं जो दुनिया आखिरत दोनों चलाते हैं, कई हैं सिर्फ दुनिया दुनिया करते रहते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि इब्ने आदम को क्या है, आदम के बेटे को क्या है, जब पूछो कहता है मेरा माल इतना, मेरी जायदाद इतनी, इतने एकड़, इतने किले मेरे जमीन के। जब सुनो यही कर, पक्का मकान मैंने जी अपना बना लिया, उसमें टैले पत्थर मैंने बड़ा खर्चा किया, बिजनेस मैंने बड़ा वसी कर दिया जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आदम के बेटे को जब सुनो यही बोलेगा मेरा माल इतना। लेकिन हालांकि आदम के बेटे का तो सिर्फ वो माल है जो उसने खा लिया, जो उसने पहन लिया, जो इसने नेकियां कमाई, सिर्फ वो आदम के बेटे का माल है जो इसने खा पी लिया या लिबास पहन लिया, या फिर जिस दौलत से इसने नेकियां इकट्ठी कर ली, ये आदम के बेटे का माल है, बाकी इसका नहीं है। हमारी बदकिस्मती का आलम ये है, हम में तीनों बातें ही नहीं, ना हम अच्छा खाते हैं, ना अच्छा पीते हैं, ना अच्छा पहनते हैं, ना ही नेकियों की तौफीक। दौलत हमारी लग रही है, दौलत रुकने वाली नहीं होती, लगती है। हमारी दौलत डॉक्टरों की तरफ जा रही, बेटा बीमार, बेटी बीमार, भाई बीमार, बहन बीमार, बाप बीमार हो गया, मां बीमार हो गई, डॉक्टरों की तरफ। या हमारी दौलत अदालतों कचहरियों में जा रही,
नाक ना झुके, दौलत जितनी जाती है चली। जो मस्जिद में 1000 नहीं दे सकता, थानेदार को लाखों देता है, कचहरियों में लगाता है। उस तरफ हमारी दौलत जा रही है। या फिर हमारी जायदाद 20 एकड़ पहले है, 1 एकड़ साथ बेचने वाला कोई इशारा दे ना दे, फिर इसकी कोशिश ये होती गुर्दा भी बेच के ले लो। हम इस तरफ लगे हुए। अल्लाह कहता है नहनु नरिसुल अर्ज़ व मन अलैहा, और ये जमीन जायदाद तेरी नहीं। अल्लाह कहता है ये तो हमारी है, हम इसके वारिस। हम तेरी नस्ल से अपनी नई मखलूक पैदा करने वाले हैं। वो अपने हाथों से सब कुछ दे के खाली हाथ हमारे पास आए। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तेरी दौलत सिर्फ वो है जिससे तूने नेकी कमाई। कईयों को नेकी कमाने की तो तौफीक नहीं होती, फिर अल्लाह पाक ने उनका हशर बताया है। बस इसी पे बात खत्म करते। फकैफा इदा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम। अल्लाह कहता है दुनिया दुनिया करने वाले की कभी आपने मौत का मंजर देखा है? जब उसकी मौत का वक्त आता है, फरिश्ते इसकी रूह को लेने के लिए आते ही उसको मारते, इसके पुष्ट पे मारते, इसके चेहरे को मारते। बुला खां किधर है तेरा दोस्त, सज्जन यार किधर है, बुला तुझे बचाए। अब किधर गई तेरी औलाद, तेरे बेटे? तू फख्र करता था मेरे इतने बेटे किधर है, बुला। रिश्ते मारते, साथ आवाजें देते, बुला। किधर गए मुलाजिम जो तेरी उंगलियों पे नाचते थे, बुला जरा। मार रहे, आखिरी वक्त आ गया, आवाज पे पर्दा, कोई इसकी सुनता ही नहीं। घर वाले बाबे से तंग है, वो भी सूरत यासीन पढ़ रहे, इसकी रूह निकल जाए, जान छूट जाए। नाक रखने के लिए वो हॉस्पिटलों में ले जाते हैं। कारी साहब को आके कहते हैं दुआ करो अल्लाह रहम करे। और तेरे बेटे तुझे मारना चाहते हैं कि इसकी रूह निकल जाए, इससे हमारी जान छूटे। घर में तो इसको लेके रख भी नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? बाप जो इनके लिए इतना बनाता रहा, कमाता रहा, ये इलाज भी नहीं करवा सकता। इसलिए वो कारी साहब को आस्था से आके कहते दुआ करो ये अल्लाह रहम कर, अल्लाह मेरे बाप के लिए आसानी कर दे, वो मारना चाहता है तुझे, वो तेरी सदा कहां सुने। अब इसको मार पड़ रही है, आवाज पे पर्दा ऐसा आया, कोई इसकी आवाज ही नहीं सुनता। जब कोई नहीं ना सुनता, कुरान कहता है फिर रब को आवाज देता है, रब को, रब्बी, हाय मेरे अल्लाह। दुनिया में थानेदारों को बुलाने वाला, अफसरों को आवाजें देने वाला, वकीलों को आवाजें देने वाला, अब सब ही चानन हो गया। अब सब कुछ सामने आ गया। क्या मेरा, क्या खोया, क्या पाया। अब फिर रब को, रब्बी, ऐ मेरे रब। अब क्या कहता है? इतने साल तुझे याद नहीं आया, अब क्या कहता है? कहता है रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब। ऐ मेरे पालने वाले, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे, थोड़ी सी जिंदगी और दे। क्या करना चाहता? तुझे इतने साल जिंदगी मिली, इतने साल तो तूने इलेक्शन लड़ने पे गुजार दिए, इतने साल तो तूने मुरब्बे जमीनों को बनाने पे गुजार दिए। अब क्या कहता है? थोड़ी सी मोहलत में क्या करेगा? अफसर बनना चाहता है, MP MLA बनना चाहता है, क्या कहेगा? फसद्दक़
वाकुम मिन सालिहीन। अब मुझे पता चला है मेरी जायदाद क्या है, मेरी दौलत क्या है। अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे, मैं अपनी सारी जायदाद तेरे रास्ते में लगा के नेकियां कमाना चाहता हूं। वाकुम मिन सालिहीन तर्जमे वाला कुरान पढ़ो। मुझे लगता है जैसे अल्लाह ने मेरा और आपका नक्शा खींचा, मेरे गांव का नक्शा खींचा है। जिंदगी में तो मैं फर्जी ज़कात भी नहीं देता था, उशर भी नहीं देता था। अब मैं उशर वाली दौलत नहीं, सिर्फ सारी लगाना चाहता, लगा के नेकियां इकट्ठी करना चाहता हूं। अब मुझे पता चला है इधर कौन सी चीज काम आनी। तो उस वक्त मेरे साहिब ये फिर बात ही होगी, ये एक बोल ही होगा जो इंसान बोलते हैं। वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब वक्त आ जाता है फिर एक लम्हे के लिए भी मोहलत नहीं मिलती। आज मोहलत है मेरे पास, आपके पास। जो दौलत अल्लाह देता है इससे नेकियां कमा लो, वो हमारे काम आएगी। इधर से किसी ने लाहौर जाना हो, इस्लामाबाद जाना हो, मरी जाना हो, क्या कुछ लेकर जाते हैं, वहां पर पैसा होना चाहिए, खर्चा ज्यादा होना चाहिए। जरूरत पड़ सकती है मेरे साहिब, मौत के बाद भी जरूरतें पड़ सकती है, उसके लिए कुछ नेकियां कमा लो। ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस है, इसके बाद चांस नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, नेकियां इकट्ठी करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइर।